कि ये जो मंसूर था ना, मंसूर एक भगत हो गया है, तुम्हें मालूम होगा, मालूम है ना? ज़्यादा नहीं मालूम। मंसूर ऐसे तो मुसलमानों में हुआ है, लेकिन जब आप कोई भी ऊपर उठेगा तो वहाँ पर ये भेदभाव नहीं होगा। ये भी एक बीच में बात आ गई। ज़्यादातर जब आदमी पतन में जाएगा, नीचे गिरेगा, संसार की चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना नीचे जाना है, और आत्म कल्याण की तरफ बढ़ना या परमात्मा की तरफ चलना ये ऊपर उठना है। चाहे कोई भी हो, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो मुसलमान जैसी चीज़ों में चला जाएगा, और जब मुसलमान ईसाई कोई भी हो वो ऊपर उठेगा तो वो फिर अपने सनातन की तरफ आ जाएगा। इसलिए कितने मुसलमान संत हुए तो वो सब हमारे इसमें आए, लेकिन जब हमारे भी गिरेंगे तो उधर चले जाएंगे। ये बात ऐसी ही है। ऊपर उठने में, मैं एक बारी केरल में बैठा था तो वहाँ एक लड़का आया, बढ़िया अप टू डेट, मूछ वूछ बढ़िया, वो मेरे से बात करने लगा। केरल में इंग्लिश वगैरह अच्छी समझ लेते हैं कोई कोई, बाकी वो हिंदी भी समझते हैं मुसलमान अक्सर। खैर वो मेरे से बात करने लगा, बोला आप किधर से आए? मैंने उसको बोला उनकी भाषा ही मेरे को आती तो। मैं कहा मैं उत्तर भारत की तरफ से आया। बोला उधर मुसलमानों के साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये आपका एक वो है, वो तो साथ साथ रहते हैं, तो कोई भी हो, खेती बाड़ी है, ये झगड़े होते रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। उसको मैं आराम से बात करता रहा किस तरह का, तो उसको थोड़ा शांति होगी। बाद में वो क्या बोलता है, ये तो लगता ही नहीं था, बढ़िया मूछ दाढ़ी साहब सब अप टू डेट। बोला मैं भी मुसलमान हूँ। फिर उसने बताया। बाद में फिर आजकल पीछे एक चर्चा चलती है, अभी भी है, कई जगह गरीब क्षेत्र है, एमपी वगैरह और कई जगह, पहले तो ज़्यादा था, तो वह बहुत से ईसाई हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आगे जी हमने ये धर्म ले लिया। वास्तव में धर्म ये चीज़ें नहीं है, ये तो एक अपने अपने मत है। वो बोलेगा तो हमारी बात को मान ले हम, लेकिन फिर भी आदमी ना धर्म बदलता है और ना मत बदलता है, फिर करता क्या है? ये ईसाई क्यों होते हैं पता है? उनको गरीबों को सुविधा मिलती है, इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ ये हो जाएगा, ये चीज़ें, बस वो ऊपर से करेंगे, बाकी नीचे का अपना भूत पूजते रहेंगे। एमपी के लोगों में कितना ही बड़ा आदमी हो, भूत से बहुत डरेंगे। और बाकी मैं सब जगह घूमता हूँ ना, तो बढ़िया एक कोठी बनाई, अफसर है तो एक लक्कड़ गाड़ के रखा है बाहर, बड़ा जगह है एक कोने में। तो मैंने पूछा ये क्या? ये हमारा भूत देवता है। आदमी बड़ा होता है ना, चाहे वो कहीं चले जाए, कितना बड़ा हो जाए, लेकिन बचपन से जो कुछ संस्कार मिलते हैं, किसी को देवी का, किसी को भूत का, किसी को खेड़े का, किसी को कुछ का, जो मिल गया सारी जिंदगी उसी को ढोता रहेगा, वो पीछा नहीं छोड़ता है। घर जमीन बेच के भले चला जाए, पर इनको नहीं छोड़ पाता है। ये ऐसी गहरी चीज है, अगर ये जल्दी पीछा छूटता ही नहीं। इसलिए कहते हैं अगर आदमी को कितनी, मैं ऐसी बातें ज़्यादातर नहीं वो करता, फिर भी अपनी तरफ से जितना मेरी समझ है, मैं एक सहज में भला हो जाए ऐसी बातें करता हूँ, या कोशिश तो रहती है। तो इनमें सब में ज़्यादातर ये ईसाई इनको ईसाई बना देंगे, लेकिन कभी कभी कोई बात आई, मैंने कहा तुम इनको ईसाई बना रहे हो, करते हो, मैंने और भी, मैं कहा इनके साथ शादी करो ना, यदि वही है तो तुम एक मत हो, शादी वादी नहीं करेंगे, वो बस इतना ही है, तुम रहो,
हमारा इतनी गिनती हो गई। मगर ये अब कोई धर्म से लेना देना नहीं। और ये आदमी भी जानते हैं जो बनते हैं, अगर इतनी सुविधा मिल जाएगी, वह ऊपर से कह देंगे हम ये हो गए, हफ्ते में रविवार को वहाँ जाना, ये करना, करे आएंगे। स्कूल में फ्री मिल गया, अब इनके हो जाओ तो स्कूल में पढ़ने को फ्री हो। तो वो ये सब कोई भी धर्म नहीं बदलते हैं, ये तो अपना सुख आराम बदलते हैं, इसलिए मत होते हैं। यही दूसरे अब ईसाई सबसे ऊपर, लेकिन वो अपने से थक के कहाँ आ गए, सनातन में आएंगे। आखिर मूल में या वास्तव में सच्चाई पर ही जाना पड़ेगा। ईसाई हो कोई भी हो, कोई भी गीता को पढ़ लेगा या उसको देखेगा तो सब छोड़ के आखिर इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का वो एक वास्तविक सत्य है और सर्वोपरि सत्य है, उसको कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। इसलिए अंदर से जब आदमी को कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो आगे बढ़ेगा, उसकी कमी उसको आगे बढ़ाती है। तो ये तो एक मत है। अब वो इधर हो गया, अब वो थोड़े दिन में उधर ठीक नहीं बैठा तो उधर चला जाएगा। तो ये कोई धर्म नहीं होते हैं, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन आदमी फिर भी, मैंने कहा कि इन रूढ़ियों को भी नहीं छोड़ पाते हैं, कहीं भी चले जाएं। अब ये मंसूर की बात आ गई, तो इससे पहले मैं जो बता रहा था उसने कहा ये मुसलमान यहाँ से ईसाई हो गए, आदमी ईसाई हो जाते हैं, सुख मिल जाएगा, इधर नौकरी पैसे मिल जाएगा। और ईसाई, पता है, उसी ने बताया मेरे को कि महाराज ईसाई मुसलमान हो जाते हैं। और भी फिर मैंने इसी पर काफ़ी सोचा, देखा, विचार किया, तो मैंने कुल मिलाकर फिर जो सार निकला वो ये देखा आके देखो, इधर से चलते हैं और जब जो ऊपर चले गए ईसाई टॉप में, वो फिर कहाँ गए, जब सब से उब गए तो गीता पर आई, राम जी पर या भगवान पर आई। और जब नीचे जाना पड़े तो इधर गए। अब कोई बोलेगा कि मुसलमान हो गए, इधर बोलेगा ये हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से तो कहना ही पड़ेगा। अब एक आदमी ने दूसरे शादी कर ली, मेरे से कोई बोलता महाराज झंझट चल रही है, तलाक नहीं होता, क्या करें। मगर एक जरा सी बात है, शादी कर ले दूसरी और अखबार में एक बार लिख दे मैं भाई मुसलमान हो गया, बात खत्म, कोई झंझट ही नहीं। अब बड़े बड़े बहुत से ऐसा करते हैं, तो वो ऐसे हिंदू ही हैं कहेंगे, लेकिन नीचे से कोई बात ना आए इसलिए इतना करेंगे, तो वो हुए नहीं है। वो कि हमें ये चीज़ यहाँ से मिल सकती है तो ये ले लो, यहाँ से मिल सकती है तो ये ले लो। नीचे आदमी, अब वो क्यों किया, अब यहाँ एक की जगह दो मिल जाएगी, इसलिए तो किसके लिए किया, ईसाई क्यों बने, अब हमें ये सुविधाएं मिल जाएगी, सुविधाएं के लिए, सुख के लिए गए। लेकिन जब इनमें उब गया, अच्छा नहीं लगा, तो फिर क्या हुआ, फिर मुसलमानों में अभी भी एक संत गुजर गए। और भी एक तो मेरे को ही मिला था, गंगा किनारे काले कपड़े में रहता था, वो मेरे पास आया भी था, वो मुसलमान था लेकिन गंगा को बहुत मानता था और पूजा सब बढ़िया। अब ऊपर कोई भी उठेगा तो इधर ही आएगा और नीचे जाना होगा तो इधर जाएगा। अब बात थी जो, ये तो आदमी क्या होता है, अगर मुझे बाहर की चीज़ें इधर ज़्यादा मिल जाएं तो इसमें मिल जाएंगी, तो वो इसलिए उस चीज़ को अपना लेगा, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुस्लिम धर्म क्या है ये तो बहुत से मुसलमान भी नहीं जानेंगे। उसमें तो यहाँ तक आता है कि आदमी का एक भी श्वास भगवान के नाम के बिना जाता है तो उसकी सज़ा क्या है, दोजक। दोजक समझते हो, दोजक का मतलब है नरक। अब ऐसा कौन मुसलमान होगा जिसका एक भी सांस बिना भगवान के या खुदा के नाम के जाता हो। हमारे यहाँ भी कहते हैं 21,600 श्वास होता है, तो इसलिए कोई भी इतना जप तो होना ही चाहिए। कौन से ऐसे हिंदू होंगे
या संत होंगे, बहुत कम ऐसे कोई होगा।